जय हिंद। चलो देखते हैं आज हम सबकी टॉपिक क्या है, बहुपद। और बहुपद के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग का प्रश्नावली क्या है, बहुपद के जो भी प्रश्नावली हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुपद का जो पहला प्रश्नावली है यानी कि 2A, उसके क्वेश्चन के देखते हैं। तो देखो पहले प्रश्नावली में जो दिया है, ग्राफ से हमें क्या निकालना है, शून्यक। सवाल नहीं लगाना है इसमें, ग्राफ से देख के ग्राफ बता देना कितने शून्यक है। तो देखो इतनी इजी तरीका बता देते हैं, इतना आसान तरीका है कि देखते ही बहुपद के शून्य निकाल लोगे। तो ध्यान से देखते हैं, देखना क्या हम कहेंगे वही बस समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला देखो, पहला सवाल है, ठीक है। पहले सवाल में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो एक x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष। तो देखो x अक्ष जो होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा मतलब ऐसे जो रेखा होती है, इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज। ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है। और ऐसे अगर ये है 90 अंश पे खड़ा हिस्सा है, तो इसको क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो हमें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा देखना है। क्षैतिज अगर इस तरह रेखा है, क्षैतिज में है तो इसको x अक्ष कहेंगे, और ऐसे ऊर्ध्वाधर में है तो इसको क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। तो ऐसे देखो ये क्षैतिज में है तो इसको क्या है, x अक्ष, और ऐसे जो ऊर्ध्वाधर में है इसको क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। तो हमें शून्यक देखना है, शून्यक में केवल हमें x अक्ष को देखना है। किसको, x के, अपने अपने x के बारे में देख लेना, ठीक है। अपने अपने सभी लोग x के बारे में देखना, उसको कौन काट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यदि x अक्ष को कोई रेखा काटती है तो x अक्ष की एक रेखा यहाँ पे काट रही है ना। हाँ, अगर कोई भी रेखा या कोई भी वक्र हो, x अक्ष को जितना बार काटता है वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। चाहे कोई रेखा हो, चाहे कोई वक्र हो, यदि वो x अक्ष को जितना बार काटता है उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पे देखो ये रेखा है, ये x अक्ष को एक बार काट रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट पे एक बार केवल काट रहा है ना, यहीं पे केवल एक बार काट रहा है। यानी कि इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें एक शून्यक है। यानी कि शून्यांकों की जो संख्या है वो एक है। शून्यांकों की संख्या कितना है, एक है, क्योंकि x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। अब जब x अक्ष को एक बार काटेगा तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पे कितने शून्यांक है, एक शून्यांक। कैसे लिखेंगे, एक शून्यांक, एक, कितना है, एक शून्यांक, एक शून्यक हो गया आंसर। शून्यांक कितना है, एक है। अब इसमें आ जाते हैं, अब इसमें बात करते, देखो ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष। अपने आप समझ में आ जाता है क्या इसमें दिया है इसमें। अच्छा देखो x अक्ष है, ये वक्र यहाँ पे है, क्या x अक्ष को कोई वक्र काट रहा है, नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है ना। तो हमें y अक्ष पे नहीं देखना है, हमें x अक्ष पे देखना है। किस अक्ष पे देखना है, x अक्ष पे देखना है। किस अक्ष पे देखना है, हमें अपने x के बारे में देखना है, y दूसरे के बारे में नहीं देखना है। y के बारे में कि तुम्हारे x को कोई काट रहा है या नहीं काट रहा है, इसको पहचानना है। तो देखो ये x है, ये x अक्ष है, इस x अक्ष को कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यांक कोई है, इसका कुछ शून्यांक होगा, तो इसके शून्यांक क्या होगा, जीरो, शून्य है। शून्यांक कितने हैं, जीरो, क्योंकि एक भी बार कोई काट नहीं रहा है। तो क्या लिखेंगे, शून्यांक क्या है, जीरो। क्या है, इसके शून्यांक है, शून्य है। क्या है, शून्यांक जो है ये शून्य है, शून्य शून्यांक, शून्यांक ही शून्य है, क्योंकि x अक्ष को कोई काट नहीं रहा ना। जब x को काटेगा ही नहीं तो शून्यांक जीरो हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं। अब इसमें पहचान करके बताओ सभी लोग, ध्यान से देख के बताना, ठीक। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करते जाना उसमें, ठीक है। बता देना इतने इतने शून्यांक है कि समझ में आ रहा है, ठीक है, बता देना। तो यहाँ पे अगर बताओ क्या x अक्ष की, मतलब x अक्ष पे देखो कोई वक्र, एक वक्र है, ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, ध्यान से देखो, ठीक दिख रहा है ना। ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, देखो x अक्ष को एक के बार काट रहा है ना, x अक्ष यही है, x अक्ष को एक बार काट रहा है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना हो गई, कितना हो गई, शून्यांकों की संख्या एक हो गई। तो यहाँ पे कितना शून्यांक है, इसे डायरेक्ट लिख दो, क्या, एक। कितनी शून्यांक है, एक, ये आंसर हो गया। कितने शून्यांक है, एक, आंसर हो गया। आसान है कि नहीं, बोले हैं चैनल के साथ जुड़े हैं ना, टॉपिक को आसान कर दे, मैथ कण कण में बता देंगे तुम्हारे, ठीक है। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल, और एक और यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखो x अक्ष के, इस x अक्ष को वक्र कितना बार काट रहा है, ध्यान से देख लेना और कमेंट कर देना जरूर कि कितने शून्यांक इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वक्र है, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है। कितना बार काटा है, दो बार काटा। तुम्हारे x को कितने बार काटा है, दो बार काटा है। x कितने बार काटा है, दो बार।
अब x को अगर 2 बार काटा है तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, यहाँ पे इसे डायरेक्ट दो, शून्यांकों की संख्या 2, यानी कि 2 शून्यांक, कितना है 2 शून्यांक, 2 शून्यांक, कितने शून्यांक है 2 शून्यांक है। हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब इसके बाद ये सवाल हो गया, यहाँ पे देखो बारी बारी से और भी क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि पूरे प्रश्नवाली में जितने सवाल है सबको यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठना और पूरा सवाल कर लो, ठीक है। अब इसमें देख लेता है, ये x, ये क्या है, ये x अक्ष है और क्या है y अक्ष। x अक्ष को कितना बार काटा है, देखो ये वक्र जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गया है सांप की तरह है, ठीक है, कैसे गया है सांप की तरह ऐसे, ठीक। तो अब देखो ये सांप की तरह अगर गया है तो x अक्ष पे गया है ना, x अक्ष पे क्या बार काटा है, y अक्ष पे भी गया है, तो हमें y अक्ष पे ध्यान नहीं देना, आपने x के बारे में देखना है, x अक्ष को देखो क्या बार काटा है। तो x अक्ष को अगर देखोगे तो ये वक्र ऐसे चल रहा है ना, कैसे वक्र ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यानी कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है ये वक्र, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 बार हुई गया और यहाँ 3 बार हुई गया। हाई ना देखे तुमने, ये ना देखे जरूर ले पर ना ध्यान दियो, हाँ ठीक, ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पे 1 2 3 कितना बार काटा है 3 बार काटा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे कितने शून्यांक है 3 शून्यांक, कितने हैं 3 शून्यांक, 3 शून्यक, कितने शून्यक है 3, बस केवल 3 लिख दोगे तब वो आंसर हो जाएगा, ये नहीं कि शून्यक लिखने की जरूरत नहीं, केवल 3 हम लिख दे रहे हैं, चल लिखो या ना लिखो, समझ जा रहे हो ना। अब देखते ही सबका देखो आंसर पता चल जा रहा होगा, पता चल रहा है ना, ठीक। इसमें कितने शून्यांक है देख लो, या त्रिभुज की तरह है, देखो एक बार यहाँ पे काटा एक बार यहाँ पे काटा, शून्यांकों की संख्या हाँ कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा, देखो 1 2, तो इसमें कितने शून्यांक है 2, कितने शून्यांक है 2, क्लियर। अब इसमें आ जाओ, फिर यहाँ देखो सांप की तरह काटा है, इसे नागिन बैठी है, तो वहां पे देखो नागिन की तरह है, ऐसे पूछ लेते ऐसे की है। अब यहाँ कितना शून्यांक है, हाँ एक्स पे कोई नागिन आ गई भड़का रही है, देखो कितने शून्यांक है इसमें, ठीक। इसमें शून्यांकों की संख्या देखना है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या अगर देखेंगे तो कै बार काट रहा है एक्स, तो देखो 1 2 3 4, क्या बार काटा है 4 बार काटा है। अगर शून्यांकों की संख्या 4 है मतलब, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या अगर देखेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4, तो देखो 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 शून्यांक है, कितना है कितना शून्यांक है 4 हो गया, ठीक। इतना समझ में आ रहा है ना, कितने शून्यांक है 4। इसे देखो इसे गोला बना दिए, अब यहाँ पे डाउट हो गया ये गोला है यहाँ तो वक्र कोनो है, कोनो बात नहीं, एक्स को देखना है, कई बार गोला काटा है चाहे गोला है कुछ भी, हमें एक्स को देखना है, ठीक। अब एक्स अक्ष को कितना बार ये गोला काट रहा है, देखो एक यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार काटा ना, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 2 हो गई, हो गया, सभी का आंसर हो गया। देखो एक बार पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ध्यान से ले लो, ठीक हो गया। और अब यहीं पे होता है हमारा क्लास समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना जरूर, ठीक है, जल्द से जल्द हम मिलेंगे, ठीक है। और अगर क्लास समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और सपोर्ट भी करना, ठीक। चलो।